Hello everyone. Good evening parents. Hello kids. Self assessment और evaluation. आत्म आंकलन जो हम आत्म आंकलन मतलब अपने बारे में जब हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हमें कितना ज्ञान है, हम उस ज्ञान का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और हमें कितना ज्ञान प्राप्त करना है और हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म आंकलन जो है ना, एक बहुत ही ज़रूरी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जो हमें इस्तेमाल करना है। सो नाउ वी आर रेडी। माई सेल्फ दीप्ति वत्स, आई एम काउंसलर, किड्स काउंसलर, एंड मैं काफ़ी समय से इसमें काम कर रही हूँ और करना चाहूँगी, करती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना और अपने ज्ञान को बढ़ाना, और बढ़ाती रहूँगी। इससे मुझे भी पता लगता है कि मैं पॉजिटिव कर रही हूँ या नहीं, और इसे ही कहते हैं आत्म आंकलन, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट इज़ अ स्किल टू डेवलप। अपने आप की तरक्की के लिए हमें सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए। अब हम बच्चों को बोलते हैं सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी से ही तुम आगे बढ़ोगे। किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि जब वो खुद से ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें अपनी गलतियां नज़र आएंगी, अपनी वीकनेस पता चलेगी, अपनी पावर पता चलेगी कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं और किस फील्ड में वीक हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं सेल्फ स्टडी करो, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स को करनी होगी सेल्फ असेसमेंट। हम सब करेंगे सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपने देखा है छोटे बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं। पेरेंट्स जब वो छोटे होते हैं तो उनके टॉय लाते हैं, उसमें ब्लॉक्स वाले जो टॉयज होते हैं वो लाते हैं। तो पहले तो बच्चे उन्हें आपस में अटैच करना सीखते हैं। एक ब्लॉक लिया, दूसरे को उसके साथ अटैच किया, तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं कि आज मैंने 2 ब्लॉक्स को जोड़ा है। फिर वो अगले दिन कुछ और करते हैं और ब्लॉक्स जोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर और लगाते हैं, उसके ऊपर और लगाते हैं। तो इससे क्या है कि अब वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और कोई उनको चेक करने वाला नहीं है। वो खुद लगा रहे हैं और खुद खुश हो रहे हैं कि आज मैंने इतना काम किया और मैंने ये सही किया। तो फिर थोड़े थोड़े समय बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, मतलब उनकी इंटेलिजेंसी बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं अकॉर्डिंग टू एज। तो फिर वो इमेजेस बनाना शुरू करते हैं, लाइक कार, बिल्डिंग, एरोप्लेन। तो ऐसे ही हमें भी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो हम पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट करना एक ऐसा वो है, टूल है कि जो हमें हमारी तरक्की की ओर ले जाता है इन पॉजिटिव चेंजेस। इससे हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है और इस ज्ञान को हम सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सेल्फ असेसमेंट जो होती है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर हम खुद से अपनी वीकनेसेस और अपनी पावर्स को जांचना शुरू कर दें, पता चल जाएगा हमें कि हमें किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड पर काम करना है। अगर हमें पता लग जाए कि ये हमारा वीक पॉइंट है तो हम उस पर काम कर सकते हैं ना। तो इसके लिए सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। सेल्फ एवेल्यूशन इज नेसेसरी। सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग इज ऑल्सो 2 पावरफुल टूल्स। ये 2 पावरफुल टूल हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमें करेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही सीखना है, पेरेंट्स को पहले सीखना होता है ताकि वो अपने बच्चों को सिखा पाएँ। और जो सेल्फ असेसमेंट जो है ना, वो पेरेंट्स हों या बच्चे हों, दोनों को ही करना ज़रूरी है। स्कूल में टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चों को हमें ये भी सिखाना है कि चाहे तुम्हारे पास तुम्हें चेक करने वाला कोई हो या ना हो, क्लास में टीचर आए या ना आए या लेट आए, आपको अपना काम खुद करना है। कम से कम आप अपना काम तो करो। आपको टीचर की वेट नहीं करनी कि टीचर आएगी, वो चेक करेगी सही है या गलत है। नहीं,
आप खुद करना शुरू करो। एक बार गलत करोगे, दूसरी बार सही करना सीख जाओगे। और बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पेरेंट्स की भी असेसमेंट स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं कि आपको बच्चे को कैसे सिखाना है ये सारी बातें, कि खुद का आंकलन कैसे करते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चों को ये बताना है कुछ, जैसे थोड़ा सा उन्हें कुछ काम दे दिया, बचपन से ही ये शुरू करना है ताकि उन्हें सेल्फ स्टडी की आदत पड़े। जो हम कहते हैं सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, ये आदत जब समय निकल जाता है ना, तब हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें बचपन से बच्चे को सिखाना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि चल अच्छा आज मैं पढ़ा रही हूँ ना तुझे, चल तू मुझे 2 का टेबल लिख के दिखा। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग की एक एक्सरसाइज करके दिखा, एक चैप्टर करके दिखा, और फिर उसको बोलो कि खुद चेक कर तूने कितनी गलतियाँ की और कितना सही किया है। तो बच्चे तो है ना खुशी खुशी सारा काम कर लेते हैं, वो बोलेंगे वाह आज तो मुझे अपना काम खुद चेक करना है तो मैं कम गलतियाँ निकालूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो गलती है वो गलती है, तो वो बच्चे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलना तो जानते नहीं हैं, या सीखना नहीं चाहते, या सिखाना भी नहीं चाहिए। तो बच्चों को ये बोलो कि अपना काम खुद चेक करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, तो वो अगले बार जब वो उस चीज़ को करेंगे ना तो वो गलतियाँ नहीं करेंगे। अगर एक बार में 5 गलतियाँ उन्होंने कर दी तो अगली बार में 3 ही करेंगे, फिर अगली बार में वो 3 भी गायब हो जाएंगे, फिर वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। सोचो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा कि अब तो मेरे को खुद पढ़ना आ गया है, क्योंकि पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की है खुद पढ़ने में। टीचर्स जो है स्कूल में कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो बच्चों को खुद घर पे करनी पड़ती है। तो वो हमें सिखाना है सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट देखिए आप, असेसमेंट भी बहुत तरह की होती है। कोई रिटन असेसमेंट बच्चे करते हैं, बच्चों को मतलब हम लोग बोलते हैं कि लिख के देख, लिख कर करना है। और जो लिसनिंग असेसमेंट है वो जब वो सुन लेते हैं फिर उसको वो नोटबुक में लिखते हैं, और जो सुनने में उनको जो मिस हो जाता है फिर वो पूछते हैं। दिस इज़ द टूल कि आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, पुटअप करने हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछने हैं, घर में क्वेश्चन पूछने हैं। तो इससे क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चों की कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होती है, कम मिस्टेक्स होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पब्लिक स्पीकिंग आती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती इस कामों के लिए कि हम बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करवा रहे हैं। क्यों ना हम उसे असेसमेंट करना ही सिखा दें घर पे, तो हमें बाहर बच्चों को भेजना ही नहीं पड़ेगा। अगर हमने उनको ये टूल दे दिया ना तो वो अपना सब सीख जाएंगे। जैसे आगे बढ़ के अगर उन्हें पता होगा कि ये हमारे वीक पॉइंट हैं और ये हमारे पावरफुल पॉइंट हैं, तो जो वीक पॉइंट होंगे ना वो उनको इग्नोर कर देंगे या उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे। और जो पावरफुल, उनकी जो पावर है ना, जो पावरफुल पॉइंट हैं, वो उसी फील्ड में अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू करेंगे, अपने लिए उसी चीज़ में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, या जो भी वो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये सेल्फ असेसमेंट जो है ना, ये एक बहुत बढ़िया स्किल है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। अब वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये स्किल अच्छी है। वो डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे कि आज हमने घर जाके ये किया है, कल हमने ये किया था, एक काम किया था, आज हम 2 करने की कोशिश करेंगे, आज हम अपने बच्चे से ऐसे बात करेंगे। अच्छा, माइंड सेट कर लो ऑफिस से जाते वक्त जब आप घर पहुंचो तो ये ना सोचो कि आज बच्चे को जाते ही पूछने लग जाओ कि आज तूने क्या किया, होमवर्क किया या नहीं किया, पढ़ाई की या नहीं की। तो उससे तो वैसे ही माहौल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए और बच्चों को भी इस लाइन में डालिए। पॉजिटिव चेंज आएंगे उनके अंदर, और वो चेंज जो है ना आप में, हम में, पेरेंट्स में और बच्चों में जो वो चेंजेस आएंगे ना, उससे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इतना इम्प्रूवमेंट होगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना मोटिवेशन मिलेगा, इतनी हमारी करेक्शन होगी, स्किल्स में करेक्शन होगी, स्ट्रैटेजीज में करेक्शन होगी, हमारा आउटपुट अच्छा होगा, और जिस डायरेक्शन में हम काम करेंगे, पॉजिटिवली काम करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मिस्टेक्स को, अपने वीक पॉइंट्स को ठीक करते जाएंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने में। सो पेरेंट्स, कीप इट अप।
अपने बच्चों को सेल्फ असेसमेंट सिखाइए और खुद भी अपना आंकलन कीजिए, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। और ये सब जब हम बच्चों के साथ करेंगे ना, तो टीचर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ ये सब नहीं करना पड़ेगा। क्लास में टीचर आएंगी और बच्चे अपना काम करके बैठे होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ज़रूर आप असेसमेंट करना बच्चों को सिखाएं। उनके जो डर है ना, जो उनके डर होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, सबसे पहले तो ये डर ख़त्म हो जाएगा। कि अगर हमने बच्चे को ये बोला कि तुम्हें ये करना है, जाके वहाँ से कुछ मतलब सामान लाने के लिए भेजा, तो बच्चा बोलेगा नहीं। लेकिन आप भेजोगे, धीरे धीरे ये काम करेंगे और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो सारे काम सीख जाएगा, चाहे घर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हों, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो सेल्फ असेसमेंट से आपको आ ही जाएगी। आप इसकी जो सेल्फ असेसमेंट के जो तरीके होते हैं ना, वो यही हैं कि सबसे पहले आप उसको इम्प्रूव करेंगे अपनी वीकनेस को। पेरेंट्स एंड किड्स, सेल्फ असेसमेंट से सबसे पहले हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम क्या होता है कि अब हमने असेसमेंट कर ली कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं आता, तो हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, चाहे क्लास में, चाहे फैमिली में, चाहे घर से बाहर, सोशल सर्कल हो, कुछ हो। और इसमें कोई ये नहीं है कि मैं एक गलत क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस बच्चों में बढ़ जाएगा। तो ऐसा हमने बच्चों को सिखाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उनका, और उन्हें बोलें कि जो तुम्हारे वीक पॉइंट है ना, या जो तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं, जो ज्ञान तुम ले चुके हो और जो ज्ञान तुम्हें और लेना है, और जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, उसे मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आप उसको स्क्रिप्ट डाउन कर लो। बच्चों को आप ये सिखाएं कि उसे स्क्रिप्ट डाउन कर लो, लिख लो। लिखने से क्या होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि ये करना है। उसके बाद हम अपनी पर्सनल जजिंग करेंगे। तो पर्सनल जजिंग बड़े हों या बच्चे हों, फैमिली में सब कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कमी नहीं है, सब में कमी होती है, और उस कमी को दूर करने के लिए ही हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है और करनी ही चाहिए। सो पेरेंट्स एंड किड्स, कीप इट अप, एंड अपनी जो आउटपुट है उसको डे बाय डे इम्प्रूव कीजिए बाय यूजिंग दिस सेल्फ असेसमेंट ट्रिक्स एंड टूल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो ये आपको करना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू व्यूअर्स, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, बाय।